तो मैं ये पूछूंगा कि आप पहले स्टडी को लेकर बताइए कि स्टडी में क्या क्या बदलाव हुआ है आपके पढ़ने के तरीके में। मैं पहले मतलब पढ़ने बैठती थी ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता था, स्टार्ट हो जाता था दर्द। जब भी पढ़ने बैठती थी तो सर दर्द करने लगता था, लेकिन इन मेडिटेशन करने के बाद या फिर उसके मेडिटेशन जब मैं कर रही थी उस टाइम मेरा दर्द खत्म हो गया। श्योर। हाँ, बता जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अच्छा से पढ़ाई में मन लगता है। अब मैं सर दर्द, लेकिन अब जब पता चला तो सबसे पहले मेडिटेशन को लेना चाहेंगे, क्योंकि उससे मतलब मेरा फोकस डिलीट होगा सारे चीज़ पर, और सारा चीज़ मेरा टाइम भी हो जाता है। मेडिटेशन एक टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों एक बार हम ये महात्मा बुद्ध की कोई स्टोरी देख रहे थे, ठीक है। वहां पे एक पंडित जी पूछते हैं उनसे कि मेडिटेशन का क्या फायदा होता है। तो उन्होंने कहा था कि नदी के दो किनारे हैं, ठीक है। हम नदी के इस किनारे पर बैठकर अगर बातें करें कि नदी किनारे उस वाले किनारे इधर आ जाओ तो क्या आएगा। दोस्तों मेडिटेशन वही चीज है। हम बाहर से कितनी भी बातें कर ले, कितना भी इधर उधर, हम जब तक अंदर नहीं उतरेंगे हम मेडिटेशन समझ नहीं आएगा। तो मेडिटेशन अपने खुद के अंदर जाने की कला है। मेडिटेशन आपको एक खुशनुमा जिंदगी देने की कला है। आप जितने इसको टच में जाएंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ बदलता चला जाएगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नए घटने के साथ। कुछ पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, क्या करते हो, एकदम आराम से। मेरा नाम रिया है और हम अभी स्टडी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 में अभी। तो किस लिए पर क्या मतलब पढ़ने का इरादा क्या क्या करना है लाइफ में? गोल से देखना गोल अचीव करना। कौन सा गोल अचीव करना है? एसएससी। एसएससी की। अच्छा मेरे को बताएंगे कि आपने मेडिटेशन कब ज्वाइन किया? 90 डेज पूरा कंप्लीट किया था क्या? नहीं सर। क्यों नहीं किया था? पता नहीं था या फिर क्या कारण था? नहीं, लेट से ज्वाइन किए थे, क्योंकि लेट से कोचिंग भी मतलब आए। तो लेट से ज्वाइन किया पूरा कंप्लीट किए थे क्या? नहीं। क्यों नहीं किए? अच्छा ठीक है, कुछ कारण था सर। ओके। इससे आपने बहुत कम दिन ज्वाइन किया है ना, लगभग कितना दिन? 40 डेज लिखा है आपने, है ना? 40 डेज। 40 डेज में क्या कुछ बदलाव हुआ है? जी सर। किस क्षेत्र में? अगर मैं एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है, पहले स्टडी को लेकर, हेल्थ को लेकर, मैं वही पूछता हूँ, ज्यादा तो हम नहीं जानना चाहेंगे यहाँ पे, है ना। तो मैं ये पूछूंगा कि आप पहले स्टडी को लेकर बताइए कि स्टडी में क्या क्या बदलाव हुआ है आपके पढ़ने के तरीके में। मैं पहले मतलब पढ़ने बैठती थी ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता था, स्टार्ट हो जाता था दर्द। जब भी पढ़ने बैठती थी तो सर दर्द करने लगता था, लेकिन इन मेडिटेशन करने के बाद या फिर उसके मेडिटेशन जब मैं कर रही थी उस टाइम मेरा दर्द खत्म हो गया। श्योर। हाँ, खत्म। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अच्छा से पढ़ाई में मन लगता है। अब मैं सर दर्द। अच्छा, हेल्थ में लेकर आपका ये हुआ कि सर में दर्द था, ठीक हो गया, है ना? पढ़ाई में क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ गया पहले से, जी सर। मतलब। अच्छा, आपको कोई सब्जेक्ट को लेकर डर लगता है आपके? नहीं सर, अब लगता है कि हो जाएगा। पहले हार्ड लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इस मेडिटेशन को करने के बाद लगता नहीं मेरे से भी हो जाएगा। तो पहले क्यों हार्ड लगता था, अभी क्यों हार्ड नहीं लगता? पहले हार्ड लगता था, मतलब पढ़ाई में हम फोकस भी नहीं कर पाते थे पहले। जब भी मतलब बैठते थे तो सर दर्द करता था, लेकिन अब सर दर्द नहीं करता और अब फोकस के साथ पढ़ते हैं और टाइम देते हैं। अच्छा, और सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इजिली हो जाएगा? हाँ सर, लगता है कि इजिली हो जाएगा, अब हार्ड नहीं लगता है। हार्ड नहीं लगता? नहीं, लगता है मेरे से भी हो जाएगा, इट इज पॉसिबल। कुछ मिरेकल हुआ है क्या लाइफ में मेडिसिन के बाद? हाँ सर, हेल्थ में मिरेकल हुआ है। जैसे बताए थे कि सिर दर्द था, वो ठीक हो गया। एक बार मेरे पीठ में दर्द था, 2 दिन तक दर्द रहा, और फिर यही जो है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ये सब बोलने के बाद आई एम बेस्ट ऑल, आई एम बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये सब बोलने के बाद ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ। वाह। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन को देखकर जब भी वीडियो आपके पास जाएगी तो आप ये ना सोचेंगे कि कोई जादू होता है। दोस्तों जादू होता है और वो जादू आप खुद करते हैं, ठीक है। जादू मेरे पास नहीं है। और अभी कभी भी आप मेरे पास आओगे ये सोच कर आएंगे कि सर मैं आऊँ अब ठीक हो जाएगा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप आइए ठीक हो जाइए। मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन करना शुरू करेंगे और आपकी लाइफ में जो चमत्कार होंगे, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, स्टडी को लेकर है, वो खुद आप भी देखोगे। मैं कुछ नहीं कर, यहाँ पे हम लोग सब एक स्टूडेंट की तरह है। मैं टीचर हूँ बट यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह है। मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठोगे, ये ऑनलाइन क्लासेस रहता है तो आप भी करोगे घर पे, मैं भी करूँगा। तो
कुछ नहीं होता। इसको कभी भी किसी और एंगल से ना देखें कि कुछ है, कैसे बिना मेडिसिन के ठीक हो जाता है, बिना दवाई के ठीक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारी आजकल सोच से होते हैं। सोच बदलेगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 90 डे चैलेंज लेने में मजा आता है? हाँ सर, पहले तो जिस टाइम मुझे इसके बारे में नहीं पता था उस टाइम लगता था अरे पता नहीं क्या है ये, लेकिन जब अब किए हैं तो लगता है नहीं, अब मेडिटेशन मतलब 90 डेज करना है, जैसे अब करवाएंगे तो जरूर अच्छा, करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किसी से नहीं पूछा है, नेक्स्ट 90 डेज जब अटेंड करोगे आप तो कितने एब्सेंट करोगे? नहीं सर, नहीं करना है। आपने किया तो है इस बार एब्सेंट? किए हैं सर, क्योंकि कुछ कारणवश किए हैं, लेकिन अब नहीं तो करेंगे। नेक्स्ट बार कारण नहीं आएगा? कोई कारण नहीं आएगा। आएगा तो आएगा तो उसको लाइफ ही कारण तो आएगा ना दोस्तों, बहुत सारा कारण रहेगा। उसको साइड कर देंगे। साइड कर दे पक्का। हाँ दोस्तों ये ऐसा चीज है कि अच्छा, एक और चीज है कि जैसे मेडिटेशन को लेकर के है ना, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज होता है। जैसे हम समझते हैं बहुत सारी चीज, कभी मुझे लगता है नहीं पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी होता है ना। लेकिन हम सब कुछ करते हो मेडिटेशन को सबसे किनारे करके रखते हैं कि भाई ये छोड़ दो। आप क्या मानते हो, सर, मेडिटेशन को क्यों चुनना चाहोगे मेडिटेशन? आज तक तो आपने किया नहीं ऐसा कभी? नहीं किए क्योंकि पता नहीं ना था सर, लेकिन अब जब पता चला तो सबसे पहले मेडिटेशन को लेना चाहेंगे, क्योंकि उससे मतलब मेरा फोकस डिलीट होगा सारा चीज़ पर, और सारा चीज़ मेरा टाइमली हो जाएगा उसके कारण। मेडिटेशन एक टाइम मैनेजमेंट, अब जो भी कह लीजिए, जो नाम दे सकते मेडिटेशन जी को, सर। हेल्थ ठीक कर देगा। क्योंकि दोस्तों पता है क्या है, हमारा हेल्थ क्यों ठीक नहीं होता है? जैसे मान लो हमसे सोचा कुछ डाइट करना है, एक दिन करते 2 दिन नहीं करते। एक्सरसाइज करनी हम खुद ही करते हैं, 4 दिन करते 5 दिन नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं सही नहीं है। और हम सोचते हैं टाइम इधर लगाएंगे, उससे बड़ा टाइम उधर लगा देते हैं। मेडिटेशन क्या करेगा, आपको टाइम बचाएगा। थॉट्स नेगेटिव से जैसे पॉजिटिव होगी, आपको लगे मेरा समय बच रहा है, आपको खुश रखेगा, तो हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर आप सारे काम कर पाएंगे अच्छे से। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। हमें लाइफ में सब कुछ से पहले मेडिटेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो प्रायोरिटी देनी चाहिए, सब कुछ सबसे ज्यादा देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है सबसे ज्यादा। मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन अब ये एक्सपीरियंस हमारे हाथों में है और ये सारे टेस्टिमोनी मेरे हाथों में है, तब तो अच्छे से करना है। तो आप लोग अगर एंजॉय करना चाहेंगे, आप लोग भी लेना चाहेंगे, तब रेडी रहेंगे मेरे साथ में, है ना? आप क्या कहना चाहोगे, सामने वाले को कुछ कहना चाहोगे? एक और बात करना चाहती हूँ सर कि इस मेडिटेशन, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया ओके और वो रेगुलर रहा। ओके। नेक्स्ट बार जब भी हम मेडिटेशन करेंगे स्टार्ट, तो मैं एक चीज करूंगा इसमें कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैंने 1.5 घंटा रखा है, तो अगली बार से 1.5 घंटा की जगह हम 1.25 घंटा देखेंगे, है ना, 1 आवर 15 मिनट। और 15 मिनट में ये आपका एक्सरसाइज मस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम कुछ मस्ट करते तो हम करते ही करते हैं, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं ना दोस्तों। तो बस आज का हम यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक जब ये जाएगा आपके पास, तो आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, आई होप इसको आप यूज करेंगे। क्योंकि देखने से सुनने से कुछ होता नहीं है, जब तक हम बदलाव करना चाहेंगे तभी बदलेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो ही बदलाव दिखेगा। ओके, बाय बाय।